तो अब अगर आपको यहां तक ये समझ आ गया है कि इसको रोकने का कोई तरीका नहीं है, मतलब ये इंटेलिजेंस आपकी इंटेलिजेंस है, जिसको भी आप मेरी इंटेलिजेंस कहते हो, वैसे तो वो आपकी नहीं है, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, वो ह्यूमैनिटी की इंटेलिजेंस है। क्या आपकी ब्रेन में ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन है जिस पे ठप्पा लगा करके आप बोल सकते हो कि मेरी है? ये बिल्कुल ऐसा है, हमने सांस ली, ये मेरी हवा है। अच्छा, रख के दिखाइए कितनी देर तक रखता है। कुछ भी आपका नहीं है। तो इंटेलिजेंस किसी एक की नहीं है, हमारी है। हमारी मतलब किसकी? ह्यूमैनिटी की। बट जो ह्यूमैनिटी की इंटेलिजेंस है वो फ्रेगमेंटेड है, उसको बढ़ाया गया थ्रू इंटरनेट, मतलब इंटरकनेक्ट करके उसको बढ़ाया गया। उससे पहले तो और फ्रेगमेंटेड थी, लैंग्वेज बैरियर था, एक लैंग्वेज में कोई डिस्कवरी हो रही तो दूसरे को पता ही नहीं है, उसको हटाया गया, उसको आपस में जोड़ा गया, पूरी दुनिया को जोड़ दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया। तो इंटेलिजेंस बढ़ते 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 एक ऐसे लेवल पे आ चुकी है जो इसकी पीक है। इसके आगे इंसान के लेवल पे और नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की लिमिट आ गई है। सर मतलब मुझे नहीं लगता पीक आ गई है, क्योंकि न्यूरालिंक से हम जो जैसे मैम कह रही थी एआई को रोक देना चाहिए, लेकिन हम मर्ज भी तो हो सकते हैं एआई के साथ। चिप जो न्यूरालिंक काम कर रहा है, चिप डाल के, उससे हमारी इंटेलिजेंस और इंक्रीज हो जाएगी। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट, बट डिपेंड ये करता है कि वो जरूरत किस केस में पड़ेगी और उसका फायदा ज्यादा है या नुकसान ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कंपनी है और एक काम है जो डायरेक्ट हो सकता है, यानी एआई एजेंट के थ्रू हो सकता है, जिसमें कोई ह्यूमन बायस नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, और वो 24/7 बिना थके, बिना रुके, बिना अपने हिसाब से बीच में टांग अड़ाए एक काम को जैसा कहा गया है वैसा कर सकता है, एआई एजेंट। यही आपके बॉस को एक्चुअल में चाहिए। आपको क्या चाहिए कि अगर आपको कहा जा रहा है 8 घंटे काम करने के लिए और बोला जा रहा है कि 1 घंटे का ब्रेक है, तो आपको चाहिए कि बीच बीच में जो टाइम मिल रहा है उसमें किसी तरीके से, जब कोई नहीं देख रहा है, तो मैं इंस्टाग्राम पे रील्स देख सकूं, किसी से बात कर सकूं, बीच में फटाफट से निकल जाऊं सुट्टा मारने के लिए, या किसी भी बहाने से काम कम कर सकूं। उनका टारगेट क्या है? काम ज्यादा करवाओ, आउटपुट ज्यादा निकालो। आप बार बार काम कम करने की कोशिश करते हो, ये अगेन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। उनको कुछ और चाहिए, आप कुछ और दे रहे हो। तो अगर तो आपकी ब्रेन में वो चिप लगाई जाए और आपको सुला दिया जाए, आपको जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है उसको डेड कर दिया जाए, उसको सुला दिया जाए, और आपकी बॉडी को यूज किया जाए, उस एआई की जो कैपेबिलिटीज है उसको यूज किया जाए आपकी बॉडी के थ्रू काम करवाने के लिए, और आपकी बॉडी को फीड कर दिया जाए, लेकिन आपको बीच में से हटा दिया जाए, तब तो बहुत बढ़िया है उस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऊपर बैठा है। बट अगर आप बीच में आ गए, यही तो प्रॉब्लम है। ये बिल्कुल ऐसा है कि फिर देखो वहीं आ गए घूम फिर करके। क्या आप कह रहे हो कि न्यूरल लिंक लगा दो एक बैल के ऊपर और उसको हवा में उड़ा दो? ये बेटर है या एक प्लेन बेटर है? समझ गए ना? क्योंकि बैल तो बैल ही रहेगा ना। या तो बैल को हटाओ बीच में से, और फिर बैल ही क्यों? मतलब हम अपने आप को इतना ग्लोरीफाई क्यों करते हैं? हम एक्चुअल में क्या है और पता नहीं क्या समझते हैं। कभी ये भी नहीं देख पाते हैं, इसको ईगो बोलते हैं, अहंकार बोलते हैं, कि हम जो एक्चुअल में है वो कभी खुद को देख ही नहीं पाते शीशे में कि हम एक्चुअल में क्या है। अगर एक वॉर में किसी को भेजना है तो क्या बेटर है? एक रोबोट को भेजा जाए जो गोलियां लगने के बाद भी ना मरे, या आपको भेजा जाए चिप लगा करके? एक गोली लगी, उसके बाद में चिप का क्या करोगे? दूसरी बॉडी चाहिए। हाँ, या तो उस चिप में ये कैपेबिलिटीज हो कि वो फटाफट से आपकी ब्रेन में से निकल करके जो दुश्मन है उसके वहां पर चली जाए और वहां पर जाकर के लग जाए और वो अपने ही आर्मी पर अटैक करने लग जाए, तब तो बढ़िया है। तो मतलब अल्टीमेटली वैल्यू किसकी है? चिप की है, आपकी नहीं है। तो हम इतना डरते क्यों है ये देखने में दैट वी आर बिकमिंग मोर एंड मोर यूजलेस एज फार एज आउटपुट इज कंसर्न्ड। आप ही रुकावट हो ग्रोथ में। अभी आपको कोई बोलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि हर कोई आकर के शुगर कोट करके आपको बोलेगा ताकि आप डर ना जाओ। अरे अगर आप इतने ही काम के होते तो आपको निकाल क्यों रहे हैं जॉब से? अगर आप इतने ही काम के होते तो वर्ल्ड वाइड ये जो कंपनीज हैं, सारी टेक कंपनीज हैं, फायर क्यों कर रही हैं हजारों लाखों लोगों को? क्योंकि उनको समझ आ रहा है कि जो एआई एजेंट्स हैं ये आपसे लाख गुना बेटर है। बट आपके मुंह पे नहीं बोलेंगे, आपको बुरा ना लग जाए ना।
कहीं आपकी फीलिंग्स हर्ट ना हो जाए, कहीं बैल रो ना पड़े। अरे बैल की फैमिली है, बच्चे हैं, वो स्कूल जाते हैं एक अच्छा बड़ा बैल बनने के लिए, उसका क्या होगा, उसके फ्यूचर का क्या होगा। तो जैसी ये दुनिया थी या जैसी अभी आपके माइंड में है, एक्चुअल में दुनिया बदल चुकी है, विच यू हैव गॉट नो क्लू अबाउट। मतलब ये सब जो मैं कह रहा हूं ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ऐसा सब हो रहा है। बस फर्क ये है कि हमारी कंट्री में नहीं हो रहा तो इसलिए हमें पता ही नहीं है। हमारी कंट्री में तो छोटा मोटा भी कुछ होगा तो उसको न्यूज में ऐसा बढ़ा चला करके दिखा देंगे कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा इन्वेंशन यही हुआ है। इस वक्त अगर आप रोबोटिक्स में देखोगे तो चाइना बहुत आगे ऑलरेडी निकल चुका है, बहुत आगे, मतलब बहुत आगे। और अगर आप व्हाइट कॉलर जॉब्स की बात करो, यानी इंटेलिजेंस फॉर परफॉर्मिंग अ टास्क, तो जो एआई बेस्ड सिस्टम्स है यूएस के, वो बहुत आगे निकल चुके हैं। बट ये जो बहुत आगे है, ये भी अभी जो उनका एक्चुअल पोटेंशियल है उसका 0.01% भी नहीं है, और ये पोटेंशियल हर 3 महीने में डबल हो रहा है। इसका मतलब समझते हो कि अगले कितने महीने में ये कितना बेटर हो जाएगा आज जिस लेवल पे है उससे, और आप कितने बेटर हो जाओगे अगले 1 साल में, 2 साल में। ये बैटल ह्यूमैनिटी हार चुकी है, देयर इज नो कमिंग बैक। अगर इस सच को आप देख लोगे तो अननेसेसरी हाथ पैर नहीं मारोगे। जैसे दलदल में होता है ना कि आप जितना हाथ पैर मारोगे उतना जल्दी मरोगे। अगर इस सच को देख पाते हो, एंड इफ यू आर ओके विद इट, इफ यू आर एट ईज विद इट, इफ यू आर एट पीस विद इट, देन यू कैन आस्क द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग कभी पूछते ही नहीं हो, कभी नहीं पूछते, फालतू के क्वेश्चंस पूछते हो, और फालतू की आपकी प्रॉब्लम्स है जो आपके स्टैंड पॉइंट से बहुत बड़ी है, बट फ्रॉम अ मैक्रो पर्सपेक्टिव इट डजंट मैटर। जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो तो कभी पूछते ही नहीं हो। सर एक्चुअली ठीक है, एआई है, वाइट कॉलर्स जॉब है, रोबोट्स आ गए, ठीक है, वो अपना काम करेंगे, हमारा काम इजी हो गया है। बट एक्चुअली देखा जाए ये बैटल हुई क्यों थी? स्टार्ट फॉर सर्वाइवल। तो हमारा मेन पर्पस ही सर्वाइवल है, लेकिन हम चले गए किसकी तरफ है? डिज़ायर्स की तरफ। तो अब वो डिज़ायर्स ठीक है रोबोट्स ने ख़त्म कर ली है, बट सर्वाइवल तो है ना। डिजायर और सर्वाइवल अलग नहीं है। सर्वाइवल के साथ आता है कंफर्टेबल सर्वाइवल। उस कंफर्टेबल सर्वाइवल को डिजायर बोलते हैं, जिसके लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। हाँ, बट वो अगर नहीं है तो एक्चुअली वैसे कंफर्टेबल सर्वाइवल तो वो तो सर उसकी तो कोई लिमिट नहीं है, देखो। बट दैट इज अ नीड। नहीं सर, बेसिक जो है वो तो हम विदाउट उसके भी कर सकते हैं। ये थियोरेटिकल बात है, प्रैक्टिकल नहीं है। इसका मतलब आपने अपने अंदर झांक करके नहीं देखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको चॉइस मिले एक ऐसे घर में रहने की जो बहुत ही गंदी लोकेलिटी में है, इन द सेंस वहाँ पे बहुत गंदगी है, साफ़ सफाई नहीं है, जो आसपास में लोग हैं वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, या फिर वहाँ पर बिजली पानी की दिक्कत है, तो थियोरेटिकली सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा कि अरे रहने के लिए एक छत ही तो चाहिए, वो तो है ना मेरे पास में, कितने लोग हैं उनके पास तो रहने के लिए छत भी नहीं है। बट आर यू हैप्पी विद इट? आर यू कंटेंट विद इट? या आपको बेटर घर चाहिए, बेटर लोकेलिटी में? तो अब यहाँ पे एक्चुअल में वो लाइन कहाँ है? ये इमेजिनरी है लाइन बिटवीन नीड एंड डिजायर। देयर इज नो एक्चुअल लाइन। आप कहते हो हमें सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, आप ठीक कह रहे हो अपनी जगह पर। अगर वो जो सर्वाइवल है वो कंफर्टेबल है तो, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में अगर आप जा रहे हो और वो कंफर्टेबल है तो बहुत बढ़िया है, तो फिर तो कंफर्टेबल मिल गया ना। बट अगर वो कंफर्टेबल नहीं है और आपको अपने कंफर्ट के लिए गाड़ी चाहिए, तो दैट इज नॉट अ नीड, दैट इज अ डिजायर। देख पा रहे हो फर्क? तो ये हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं इन दोनों में, बट एक्चुअल में अपने अंदर झांक करके देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कितना भी मिल जाए वो एंड में कम पड़ जाता है, क्योंकि कंफर्ट कभी मिलता ही नहीं है। इन अदर वर्ड्स, आज आप कहीं पे जॉब कर रहे हो और आपको पता है कि आपकी जॉब जा सकती है, और अब तो मैंने बता ही दिया है कि अब तो सभी की जाने वाली है, तो अब तो डरने की कोई बात ही नहीं है। अब सवाल दूसरा ये उठेगा कि आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा होना चाहिए। गिवन अ चॉइस, आपके बैंक अकाउंट में 50,000 होना चाहिए जिससे आप कंफर्टेबल हो जाओगे, या 2 लाख होना चाहिए, 5 लाख होना चाहिए, 50 लाख होना चाहिए, 1 करोड़ होना चाहिए, कितना होना चाहिए? जो बोलोगे याद रखना वो भगवान सुन रहा है, वो सच हो जाएगा। आप इमेजिन करो भगवान सुन रहा है। अगर अभी आपने अपने मुंह से बोल दिया कि मेरे को तो 50,000 रुपए बैंक अकाउंट में हो तो बहुत है, तो भगवान उस 50,000 रुपए को ना तो बढ़ने देगा ना कम होने देगा। सोच के बोलना, बताओ कितना चाहिए?
सर उतना जितना कि सेफ एनवायरनमेंट जहाँ मेरे को मिल सके फॉर सर्वाइवल, उतना। वो कितना है? क्योंकि उस पैसे की वैल्यू इरोड हो रही है विद टाइम। तो कितना पैसा चाहिए? गिव मी अ नंबर। सर हम लोग हम तक भी सीमित नहीं रहते हैं, हमने जिनको लेके आए मतलब अपने बच्चों के लिए भी इतना चाहिए कि जब तक वो ना मरे तब तक वो होना चाहिए उनके बच्चों के लिए, मतलब ये नीड खत्म नहीं होगी ऐसे तो। अच्छा, अगर आपकी एज हो गई है मान लो 60-70 साल और आपके ग्रैंड चिल्ड्रन है, उनके लिए भी चाहिए या आप कहते नहीं उनको सड़क पे छोड़ देते उनके हैं? लिए भी चाहिए सर, तो आपको इन्फिनिट पैसा चाहिए। इन्फिनिट। समझ गए प्रॉब्लम की जड़? क्या ये डिजायर है, नीड है? डिजायर है सर। सोच के बोलो, अपनी मॉरल साइंस की किताबों को बाहर रखो। सर नीड और डिजायर एक ही हो गया इस टाइम पे। इसको आप इंटेलेक्चुअली फर्क कर सकते हो बट एक्चुअल में नहीं कर सकते, क्योंकि आपके स्टैंड पॉइंट से तो ये नीड है ना। मैं देख करके कह सकता हूं नहीं ये तो डिजायर है, क्योंकि मेरे बच्चों के लिए जरूरी चीजें हैं वो तो है, नीड ही है ना उनकी। और वो सब महंगा होता चला जा रहा है। एजुकेशन महंगी है और बच्चों के आगे जो बच्चे हैं उनके लिए भी आपको चाहिए, उनको भी सेफ रखना है, खुद को भी सेफ रखना है, बुढ़ापे में बीमारियों के लिए भी पैसा होना चाहिए, घर भी होना चाहिए, तो अपना होना चाहिए, रेंट पे नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स का एक और इशू है कि अगर 2 बच्चे हैं तो घर एक से नहीं चल रहा, अब 2 होने चाहिए। एग्जैक्टली मतलब समझ गए आप प्रॉब्लम की जड़ क्या है? आप सबको, आप चाहे जो मर्जी बोलते रहो ऐसी जगह पे आकर के, या जो भी सो कॉल्ड स्पिरिचुअल जगह होती है वहां पर जा करके कि हमें तो कम में भी गुजारा हो जाएगा, और फिर जब सैलरी बढ़ती है 5% से तो लड़ने पहुंच जाते हो। ये क्या है? 10% क्यों नहीं बढ़ाई? मेरी 20,000 है, 22,000 क्यों नहीं करी? तो 2,000 के पीछे लड़ रहे हो, बातें कर रहे हो करोड़ों की। ये हो आप। कभी अपने अंदर झांक के तो देखो। देखते नहीं हो इसलिए आप समझ नहीं पाते कि दुनिया कैसी है। आप अलग करके देखते हो, वो बहुत घटिया इंसान है। अच्छा, आप उसकी जगह होगे तो क्या करोगे? सेम, एग्जैक्टली सेम। जब ये सब बातें समझ आ जाती है ना, तो एक लेवल पे आपको ये लग रहा है कि आपके लिए प्रॉब्लम हो रही है, बट अगर आप समझदार हो तो आप फ्री होते चले जा रहे हो। यू आर गेटिंग मोर एंड मोर फ्री टू थिंक विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। इसको विजडम कहते हैं, नॉट इंटेलिजेंस। दोनों में बड़ा फर्क है। इनफैक्ट ये एक साइड ऑफ इंटेलिजेंस है जिसकी आज की डेट में सबसे ज्यादा जरूरत है। यानी क्या? अपनी इंटेलिजेंस को यूज करके अपनी इंटेलिजेंस की लिमिटेशन को देख लेना एक तरफ से, और दूसरी तरफ से जिसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हो उसका जो इन्फिनिट नेचर है उसको देख लेना। जो अलग अलग लोग हैं उनके अलग अलग स्टैंड पॉइंट्स हैं, उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको देख लेना और ये समझ लेना इट इज इनएविटेबल, इट कैन नॉट बी चेंज्ड, इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड। इट्स लाइक जो बना है वो मिटेगा। तो क्रिएशन, प्रेजर्वेशन, डिस्ट्रक्शन, ये साइकिल है जो जब से क्रिएशन बनी है तब से घूम रही है और घूमती रहेगी। तो अगर मेरी बातों को ध्यान से सुन लिया है तो अभी अगर एक ग्राफ ऐसा है तो हम यहां पर है, एग्जैक्ट द पीक ऑफ इंटेलिजेंस विच वी कॉल इट एज ह्यूमन इंटेलिजेंस। इसके आगे नहीं जा पा रहे थे। तो बिकॉज ऑफ दिस कंस्ट्रेंट, जो कि एक तरह की कैद थी उन लोगों के लिए जिसको इससे ज्यादा इंटेलिजेंस चाहिए थी, बाकियों के लिए नहीं, क्योंकि वो तो जितनी इंटेलिजेंस थी उसको भी यूज नहीं कर रहे थे। वो दिमाग ये लगाते थे कैसे मैं छुट्टी तो मारूं लेकिन पैसे मिल जाए, कोई नकली मेडिकल सर्टिफिकेट दे करके या कुछ करके। समझ गए? तो ये जो पीक ऑफ इंटेलिजेंस है इसको आप देख लो अपनी इंटेलिजेंस से कि दिस इज द लिमिट। इसके आगे ह्यूमन की जरूरत नहीं है। दिस इज द डाउनफॉल ऑफ ह्यूमैनिटी। बट डाउनफॉल ऑफ ह्यूमैनिटी, इज इट, अब ध्यान से सुनना, इज इट डाउनफॉल ऑफ मी? जिस दिन ये क्वेश्चन पूछ लिया ना, उस दिन एक्चुअल में आपकी इस जर्नी की शुरुआत हो जाएगी। द जर्नी टू डिस्कवर योर सेल्फ, टू नो वॉट यू एक्चुअली आर। अगर ये क्वेश्चन उठ गया कभी तो हाँ, ये जो हो रहा है इससे लड़ने का मन कर रहा है कि ये ना हो, तो कोशिश करके देख लो। रोक दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, जंग छेड़ दो इंटरनेट पे, करो कोशिश। रोबोटिक्स को रोक दो, कंपनीज को रोक दो जिस कंपनी में आप काम करते हो कि मुझे मत निकालो,
क्यों आप ये ऑटोमेटिक सिस्टम्स को यूज कर रहे हो? मेरे को यूज करो, करो कोशिश। तो जब आप ये सच को देख लोगे जिसकी मैं बात कर रहा हूं, दैट दिस इज द एंड ऑफ द एरा ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, वी आर एंटरिंग इनटू एन एरा ऑफ इन्फिनिट इंटेलिजेंस। तो अगर ह्यूमंस को देखोगे एक इंस्ट्रूमेंट की तरह जिसमें एक ब्रेन है, जिसमें फाइनाइट इंटेलिजेंस है, तो आपको समझ आ जाएगा इस इंस्ट्रूमेंट में कुछ नहीं है, इसका सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। तो यू कैन लुक एट दिस सैचुरेशन पॉइंट ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो यहां से सवाल उठेगा, क्या ये अंत है या शुरुआत है? क्योंकि कुछ भी जब मिटता है तो कुछ और पैदा होता है। कुछ भी मिट नहीं सकता है। जैसे आसमान में बादल है, वो मिट नहीं सकता है, फॉर्म बदलती है। उसको आप लाइफ भी बोल सकते हो एक स्टैंड पॉइंट से, एक स्टैंड पॉइंट से डेथ भी बोल सकते हो, डेथ ऑफ द क्लाउड एंड क्रिएशन ऑफ रेन और रेनबो। अगर इससे आप फ्री हो पाओ, यानी किससे? आइडेंटिफिकेशन विद ह्यूमैनिटी, ये आ गया ब्रॉड कैटेगरी, जबकि एक्चुअल में झूठ है। बिकॉज यू आर ह्यूमन ऑल्सो, नॉट जस्ट ह्यूमन। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल से बताने की कोशिश करूं, गोल्ड की दो अलग अलग फॉर्म्स है, दिखने में अलग है, नाम अलग है, कैटेगरीज अलग है, बट एक्चुअल में क्या है? गोल्ड। ऐसे ही कहने के लिए ह्यूमैनिटी है और जानवरों में भी अलग अलग कैटेगरीज है। एक्चुअल में क्या है? क्या सच को देख पा रहे हो मेरे साथ साथ में, या दिक्कत हो रही है देखने में? कभी कंफ्यूजन हो ना तो ये देख लो कि आप पहले क्या थे, वो आप एक्चुअल में हो। तो आप क्या पहले हो और क्या बाद में हो? जैसे एक है ऑटोमोबाइल सेक्टर, उसमें एक बाइक है और एक गाड़ी है। तो पहले वो क्या है? पहले एक मशीन है, बाद में उस मशीन की सब क्लासिफिकेशंस है। ऐसे ही आप पहले क्या हो? एक लिविंग बीइंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर उसके बाद आता है कि आप एनिमल हो तो कौन सा हो, आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, किस ब्रांड के हो, मतलब किस ब्रांड के कपड़े पहनते हो, आपका रिलीजन क्या है, आपका जेंडर क्या है। ये सब कब आता है? बाद में आता है ना इस पूरे स्ट्रक्चर में। ओरिजिन में क्या है? लिविंग बीइंग। तो क्या ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, व्हाट इज अ लिविंग बीइंग? कभी पूछते हो? या बिजी हो सर्वाइवल में? तो आप में और जानवरों में फर्क क्या है? बस ऐसे ही अपने माइंड में कुछ फर्क बनाया हुआ है। एक्चुअल में क्या है? यानी एक बैल में और आप में क्या फर्क है? बस फॉर्म का ही तो फर्क है। सर्वाइव तो वो भी कर रहा है, आप भी कर रहे हो, बल्कि वो आपसे लाख गुना बेटर है, क्योंकि उसके पास में ये स्ट्रेस नाम की बीमारी नहीं है। उसका कभी ये क्वेश्चन नहीं होता है हाउ टू काम माई माइंड, आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर दिस सेशन इन मेडिकाम। कोई बैल आता ही नहीं है, उसको जरूरत ही नहीं है, वो तो आराम से बैठा है। अगर इस सच को आप देख लेते हो कि ये सब तो अलग अलग नाम है, जस्ट फॉर द नेम सेक, अलग अलग फॉर्म्स है, बट इन रियलिटी आई एम अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अब आप ये क्वेश्चन पूछोगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज लाइफ? व्हाट डू वी मीन बाय लिविंग? जैसे हम बोलते हैं ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, व्हाट डू वी मीन बाय दैट? कॉन्शियसनेस क्या होती है? नॉट हाउ टू बी कॉन्शियस और व्हाई कॉन्शियसनेस इज देयर। दोनों ही बेवकूफों वाले क्वेश्चंस हैं। अगर ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, इसके साथ ठहर सकते हो, इसके एंड तक जा सकते हो और ये देख सकते हो, तो सुनने में अजीब लगेगा, बट एट द लेवल ऑफ ह्यूमैनिटी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इट डजंट मैटर। जैसे सोने का एक गहना है, जब उसको गलाते हैं उसकी फॉर्म बदलती है, उसको फर्क पड़ता है। सोने को फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कोई फॉर्म बने या मिटे। सोने को मारने का कोई तरीका नहीं है, गहने को बचाने का कोई तरीका नहीं है।
तो अगर कभी ये क्वेश्चन उठ जाए आप लोगों के माइंड में, तो हो सकता है आप इस सच को देख लो, जो मैं बोलूँगा समझ नहीं आएगा, बट दैट्स ओके। ह्यूमैनिटी का फ्यूचर क्या है? जैसे बाकी सब स्पीशीज का था, यानी क्या? एक्सटिंक्शन। व्हाट्स द बिग डील अबाउट इट? कितने आए कितने चले गए? और आपको क्या लगता है लाइफ सिर्फ इसी प्लैनेट पे है और कहीं नहीं है? तो व्हाट्स द बिग डील अबाउट इट? तो अगर आप ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो हो सकता है कि आप इस सच को देख लें कि इस यूनिवर्स में कुछ भी मेरा तेरा नहीं होता है, हमारा तुम्हारा नहीं होता है, सब कुछ कॉमन है। जैसे स्पेस, जैसे धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उसमें मेरा तेरा कहां है एक्चुअल में? जस्ट फॉर द नेम सेक, कहने के लिए है, एक्चुअल में कहां है? ऐसे ही कॉन्शियसनेस में मेरा तेरा कुछ नहीं होता है। जैसा आप लोगों ने कहानियां सुनी है और आप लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि जैसे हमारे जूते में अलग अलग सोल होते हैं, ऐसे हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग सोल्स होते हैं। ये सब कहानियां हैं। तो अगर इस सच को आप देख लेते हो कि एक्चुअल में आपकी कॉन्शियसनेस, जिसको आप बोलते हो मेरा सोल, और मेरी कॉन्शियसनेस, जिसको मैं बोलता हूं मेरा सोल, उसमें कोई फर्क है ही नहीं। जैसे बॉटल है, इसमें से अगर हम सब थोड़ा थोड़ा पानी पी लेते हैं तो आप बोल सकते हो ये मेरा पानी, ये तेरा पानी, ये उसका पानी, ये उसका पानी। पानी किसी का नहीं होता है। अगर इस सच को आप देख लेते हो, आई एम नॉट अ कॉन्शियस बीइंग इन दिस बॉडी, आई एम दी कॉन्शियसनेस, जिसमें कहीं कोई सेपरेशन नहीं है और ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इट इज एज रियल एज मी सिटिंग हियर। जैसे मैं यहां पर बैठा हूं, इसमें किसी बिलीफ की जरूरत नहीं है, किसी कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, कहानियों की जरूरत नहीं है। ऐसे ही इट्स अ लिविंग रियलिटी। व्हाट? आप, यू, व्हाट यू एक्चुअली आर। और इसको अगर आप जान लेते हो, नॉट जस्ट थ्योरेटिकली बट एक्सपीरियंशियली, एंड इफ इट्स अ लिविंग रियलिटी फॉर यू 24/7 in your life, so you are free from the concept of time and space, past, present and future, not just of